ए मुन्ना! Power is a curious thing. It's a trick. नमस्कार दोस्तों, कोविड के दौर ने इंसानों के अंदर छुपे हुए कई सारे नए टैलेंट्स को सबके सामने लाने का एक बहुत ही अच्छा काम किया है। इस तरह से लोगों का मनोरंजन बढ़ाए रखने के लिए सिनेमा और मूवीज के चैनल्स को छोड़कर एक नए सर्विस प्लेटफॉर्म ने भी मार्केट में आकर धूम मचाने का फैसला कर लिया। OTT प्लेटफॉर्म आज के टाइम में सबसे पॉपुलर सर्विस देने वाला प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, जियो टीवी, सोनी लिव इत्यादि के बारे में। छोटे से छोटे एक्टर्स को भी इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा काफी अच्छा और ज्यादा एक्सपोजर मिला है। इसलिए तो इन प्लेटफॉर्म पर व्यूअर्स का नंबर बस बढ़ता ही जा रहा है। पर क्या होता है ये OTT प्लेटफॉर्म? क्या इस पर आ रहे सारे मटेरियल्स को भी सेंसर बोर्ड की कड़ी नजरों से होकर ही रिलीज करने को भेजा जाता है? या कौन सी बात है वो जो OTT प्लेटफॉर्म को नॉर्मल मूवी चैनल्स के प्लेटफॉर्म से अलग बनाती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस बात की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप ऐसी ही और जानकारी समय समय पर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। सबसे पहले जानते हैं कि OTT क्या होता है। OTT यानी ओवर द टॉप मीडिया। यह एक तरह का मीडिया सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि अपनी सर्विसेज इंटरनेट द्वारा डायरेक्टली अपने कस्टमर्स या व्यूअर्स को भेज देता है। OTT के इस सर्विस प्लेटफॉर्म को केबल, ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट टेलीविजन जैसे भी एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट OTT के प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर के लोगों के सामने वीडियोस देखने का पहले से बेहतर मौका पेश किया है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक समय पहले तक टीवी एंटीनास के कारण सैटेलाइट सिग्नल्स को लेके वीडियोस को प्रोजेक्ट करते थे। फिर जमाना बदला और सेटअप बॉक्स का दौर घर घर चलने लगा, जहां सैटेलाइट सिग्नल्स एक बॉक्स पर फोकस होते थे और फिर टीवी पर प्रोजेक्ट किए जाते थे। यानी आप जो चाहे देख सकते हैं, लेकिन इसलिए आपको इन भारी डिब्बों और अलग से एक मॉनिटर स्क्रीन की आवश्यकता होती थी। OTT के माध्यम से आप इस प्रचलन को मानो खत्म कर देते हैं। एप्स और मोबाइल फोन के रिलेशन को तो आप सब जानते ही हैं। OTT सर्विसेज की मदद से आप सिंपली अपने फोन पर ही सारे वीडियोस, मूवीज और भी अन्य चीजों का मजा ले सकते हैं, वो भी कहीं भी कभी भी। ना किसी बॉक्स की जरूरत और ना ही किसी टीवी एंटीना की। इंटरनेट की मदद से आप OTT प्लेटफॉर्म के एप्स पर लॉगिन करके डायरेक्टली सारी सेवाओं का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, अब जैसा कि हम जानते हैं कि यह OTT नॉर्मल टेलीविजन सर्विस से अलग है, तो जाहिर सी बात है OTT प्लेटफॉर्म में आए गए वीडियोस और मूवीज और सीरीज को रिलीज होने के रूल्स और रेगुलेशंस भी अलग होंगे। जहां एक तरफ टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किए जाने वाले हर एक मूवी को सेंसर बोर्ड द्वारा सर्टिफाई होना पड़ता है, वहीं OTT में ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यदि इंडिया की बात करें तो OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज किए गए मूवीज और सीरीज एक असली दिनचर्या को दिखाने की कोशिश करते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर लोग असल जिंदगी को दिखाने लगेंगे तो उसमें ऐसी कई सारी बातें और हरकतें होंगी जो नेशनल या इंटरनेशनल ऑडियंस को देखने में अजीब लगे। यह प्लेटफॉर्म सेंसर बोर्ड की निगरानी से बाहर रखा गया है ताकि लोगों को असल जिंदगी का मजा भी मूवीज और सीरीज के माध्यम से मिल सके। इससे कंटेंट क्रिएशन में तो बढ़ोतरी हुई ही है, साथ ही लोगों ने भी टेलीविजन के इस नए रूप को बहुत ही सराहा। साथ ही सेंसर बोर्ड की निगाहों के अंदर ना होने के कारण OTT प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में टैबू रहे सब्जेक्ट्स को भी खुले आम एक्सप्लोर किया और उनके बारे में भी सीरीज और मूवीज के माध्यम से जागरूकता फैलाई। सिंपल सी बात है दोस्तों, सेंसर बोर्ड का काम है कि वो मूवीज में ऐसे सारे सीन्स को हटा दे जिससे जन समुदाय के मन को ठेस पहुंचे या फिर किसी भी धर्म या इंसान को मानहानि हो। इसलिए आज तक इतने टेलीविजन शोज के रिलीज होने के बाद भी लोगों को असल जिंदगी में हो रही तकलीफें और संघर्ष का अंदाजा हो ही नहीं पाया। महिलाओं की बात करें तो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट शोज में एक महिला को हमेशा एक आदर्शवादी पत्नी या फिर एक अच्छी बेटी दिखाने की कोशिश ज्यादा की गई है। इन पर हो रहे असल जुल्मों का अंदाजा लगाना बहुत ही कठिन है। हाँ, आजकल टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज ने भी ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट्स को लाने की कोशिश की है, पर यहाँ भी उन्होंने वुमेन पावर के बारे में बताना चाहा है। पर क्या आम औरत पर रोजाना हो रहे अत्याचारों के साथ यह टेलीविजन कभी इंसाफ कर पाया है? OTT प्लेटफॉर्म का मेन गोल है ऐसे सब्जेक्ट्स
और कंटेंट को अपनाना जिसको कि आम जनता टेलीविजन पर नहीं देख पाती, और इस काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए सेंसर बोर्ड को OTT से दूर रखना ही सही और जरूरी दोनों ही था। साथ ही सेंसर बोर्ड से काफी फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स को यह शिकायत रही कि उनकी फिल्म को पूरा करने वाले सीन्स को सेंसर बोर्ड ने हटा दिया है या बदलने को कहा है। इन फिल्म मेकर्स का यह मानना रहा है कि बदलते दौर में सेंसर बोर्ड को भी अपना माइंडसेट बदल लेना चाहिए। ऐसे ही नए फिल्म मेकर्स को मौका देने के लिए भी OTT जैसे प्लेटफॉर्म को सेंसर बोर्ड की छत्र छाया से दूर रखा गया है। साथ ही OTT प्लेटफॉर्म्स में दिए कंटेंट ने केवल नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी बनाए जाते हैं। अब देश और भेष अलग होने के कारण हर जगह की नियम और कानून भी अलग होते हैं। जो एक देश के लिए सही ना हो, ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरे देश में भी वो गलत का ही प्रतीक हो। इसलिए OTT प्लेटफॉर्म को किसी सिंगल रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि सेंसर बोर्ड से दूर ही रखा गया है। साथ ही जितने भी टेलीव्यू ब्रॉडकास्ट शोज रहते हैं वो भारत सरकार के CBFC के नॉर्म्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म अपने सारे मटेरियल को डायरेक्टली इंटरनेट पर रिलीज करता है, इसलिए वो भारत सरकार के CBFC नॉर्म्स के अंदर नहीं आता और इसलिए वो सेंसर बोर्ड रहित भी है। लेकिन हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई कई सारे कंटेंट ऐसे रहे हैं जिसमें सच्चाई के नाम पे अभद्रता को भी बहुत ही भारी मात्रा में दिखाया गया है, क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में एक फोन मिलता है और हर एक फोन में इन OTT प्लेटफॉर्म का राज चलता है। काफी पेरेंट्स को इनमें बन रहे कंटेंट से शिकायत होने लगी है। दोस्तों, हमें पता है कि हर एक OTT प्लेटफॉर्म, फिर चाहे वो Amazon प्राइम हो या Disney हॉटस्टार हो, बच्चों के लिए अलग कंटेंट बनाकर रखते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का एक एज ग्रुप ऐसे कंटेंट्स को देखकर असल जिंदगी में भी उनका प्रयोग शुरू कर देते हैं। इन सब से बचने के लिए काफी लोगों का मानना है कि अब OTT को भी सेंसर बोर्ड के अंदर लाने का समय आ गया है। लेकिन क्या अनकंट्रोल पेरेंटल रेगुलेशन के कारण ऐसे प्लेटफॉर्म को सही कंटेंट बनाने को रोकना सही है? क्या यह सही नहीं कि एक उम्र तक के बच्चों को ऐसे एडल्ट कंटेंट को देखने की अनुमति पेरेंट्स खुद ना दें? OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से न केवल छोटे छोटे एक्टर्स को रोजी रोटी मिली है, बल्कि उन्हीं क्रिएशन से हमें भी काफी बड़े बड़े स्टार मिले हैं। अब जैसे पंकज त्रिपाठी जी ही भले ही कुछ साल पहले तक एक बड़ा नाम ना हो, पर OTT प्लेटफॉर्म पर आए अनेकों सीरीज और शोज के कारण आज पंकज त्रिपाठी जी की एक्टिंग को बच्चा बच्चा तक सराहता है। अनसेंसर्ड होने के कारण OTT प्लेटफॉर्म पर आए कंटेंट एकदम वैसे ही होते हैं जैसे कि एक डायरेक्टर या फिल्म मेकर उनको दिखाना चाहता है। ऐसा करने से डायरेक्टर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलता है और ऑडियंस का डायरेक्ट रिस्पॉन्स जानने का मौका भी मिलता है। यदि आने वाले दिनों में OTT प्लेटफॉर्म भी सेंसर बोर्ड के अंतर्गत हो गए तो इनमें भी रॉ कंटेंट या असल कंटेंट के बजाय इलॉजिकल एक्शन कंटेंट देखने को मिलेंगे और शायद इन OTT प्लेटफॉर्म्स की डिमांड्स और पॉपुलैरिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये सर्विसेज प्लेटफॉर्म काफी लार्ज स्केल एरिया पर काम करते हैं, तो एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी का बनाना तो नामुमकिन ही है। भारत में यदि इन कंटेंट्स को सेंसर बोर्ड के अंदर दिया गया तो पक्का ही आप कुछ मास्टर पीसेस को जिंदगी में कभी नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, इस मुद्दे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।